बहुलक मॉड, ठीक है। बहुलक पढ़ने वाले हम लोग। बहुलक में एक सवाल पढ़ेंगे सब बन जाएगा, इसमें जो कोई अलग किस्म का नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? कोई भी अलग नहीं है, एक बनाएंगे सब बन जाएगा। सबसे पहले इसका हम लोग फार्मूला थोड़ा देख लेते हैं। जो है सबसे पहले जो है हम लोग जो है बहुलक वर्ग निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं? बहुलक वर्ग। अभी देखेंगे हम लोग, सवाल बनाएंगे डायरेक्ट निकल जाएगा। मान लीजिए बहुलक वर्ग आपका निकला 100 से 150, अच्छे से निकला, ठीक है। 100 से 150 मान लीजिए ये निकला बहुलक वर्ग, ये निकला। एक्चुअली ये वर्ग अंतराल से ही बहुलक वर्ग निकलता है। जो सबसे अधिक बार होता है ना उसी को बहुलक कहते हैं। हम लोग जैसे 9th में सीखे थे ना, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि कुछ संख्या है, मान लीजिए 4 है, 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, फिर 2 है, इसका बहुलक बोले तो जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। देखिए सबसे अधिक बार है 2 2 2 3 बार, 4 है 2 बार, तो सबसे अधिक बार 2 है, कितना बार? 3 बार। तो इसका बहुलक कितना होगा? तो बहुलक होगा 2। जो सबसे अधिक बार वही बहुलक होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है जब फार्मूला देखेंगे ना, तो इसका बहुलक का फार्मूला जो होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ये क्या क्या है थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। L है निम्न सीमा, जो हम लोग बहुलक निकालेंगे, बहुलक वर्ग निकालेंगे, जो भी सबसे अधिक बार रहेगा उसके सामने वाला जो है जो वर्ग अंतराल है वही बहुलक होता है, बहुलक वर्ग होता है, ठीक है। तो इसके जो सबसे अधिक है उसके सामने वाला बहुलक वर्ग ले लेंगे हम लोग, और जो पहले रहेगा उसको हम लोग सीख चुके हैं, उसको बोलेंगे हम लोग निम्न सीमा। ये निम्न सीमा है। F क्या होगा? जो बारंबारता है, जो बहुलक लेंगे उसके जो सामने रहेगा बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, मतलब जो बारंबारता रहेगा उसके ठीक पहले लेंगे हम लोग। और F2 जो लेंगे वो बारंबारता जो है वो उसके जस्ट बाद, क्योंकि F0 पहले आता है उसके बाद F आता है, तो F1 मतलब बारंबारता, ठीक है। F1 मतलब बारंबारता, तो F0 उसके पहले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। और H वर्गमाप होता है, जैसे 100 से 150 है तो वर्गमाप कितना है? 50 का है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से बना लेंगे। हम लोग डायरेक्ट सवाल में बनाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सवाल में इसका यूज करेंगे, सीख जाएंगे, ठीक। सबसे पहले जो है सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल है वहीं से शुरू करते हैं। यहाँ डाटा दिया हुआ है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े निकाले गए। क्या आंकड़ा है यहाँ लिख देते हैं हम एक बार, ठीक है। परिवार, देखिए परिवार माप दिया हुआ है और यहाँ परिवारों की संख्या दिया हुआ है। परिवारों की संख्या इस तरह से दिया हुआ, एक बार लिख दिए, ठीक है। इसका जरूरत भी नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी लिख दे रहा है। क्या है कि 1 से 3 जो है, जो वर्ग अंतराल है, 1 से 3 जो परिवार माप है वो है 7 परिवार में। फिर 3 से 5 है 8, 5 से 7 है 2, और 7 से 9 है 2, फिर 9 से 11 है 1, ठीक है। ये जो है लिख दिए हम। अब देखिए इसमें सबसे मेन चीज है बहुलक वर्ग। हम लोग क्या लिखेंगे? बहुलक वर्ग। और हम लोग जानते हैं जो सबसे अधिक होता है, जो सबसे अधिक होता है वही बहुलक वर्ग होता है, क्योंकि बहुलक यही होता है जो सबसे अधिक प्रेक्षण आया है वही बहुलक होता है, ठीक है। हम लोग पहले भी देखे भी, ठीक है। तो बहुलक वर्ग सबसे अधिक, देखिए 3 से 5 देखिए 8 बार आया, सबसे अधिक यही ना है, तो बहुलक वर्ग यही होगा 3 से 5। अब निम्न सीमा मतलब पहले वाला निम्न सीमा L बोला जाता है। L बराबर कितना? ये, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बहुलक का फॉर्मूला लिखते हैं तो समझ में और बढ़िया से आएगा, ठीक है। बहुलक इक्वल टू क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये फार्मूला होता है। फार्मूला पर बैठाएंगे तो L देखिए लिख दिए, L जो है ये निम्न सीमा हो गया, ठीक है। फिर है F1 बोलिए या F बोलिए की बात है। तो F क्या है? बारंबारता सबसे अधिक बार कौन है? 8।
F0 क्या होगा सोचिए, F0 मतलब F1 से ठीक पहले, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है, ठीक है, तो इससे पहले क्या है 7 है, ठीक है। F2 क्या होगा, F2 क्या होगा, F2 F1 के बाद ना 2 आता है, तो F1 के बाद कौन बोला है 2। H क्या है, H क्या है, यहाँ लिख देते हैं H बराबर क्या, दोनों के बीच वर्गमाप कितना है 3 से 5, 5 में 3 घटाइए कितना हो गया 2 हो गया, सब निकल गया। अब इस पर पुट कर दीजिए आंसर, ठीक है। L का मान कितना है तो 3 है, F1 का मान कितना है तो 8 है, F0 का मान कितना है तो 7 है, ठीक है। 2 गुने 2 इंटू 8, F1 का मान 2 गुने F1 माइनस F0 7 है, माइनस F2 कितना है 2 है, लिख दिए, गुने यहाँ कितना है 2, दोनों के बीच अंतर कितना है 2, H का मान है कितना, तो ये 3 हुआ, प्लस ये घटाए तो कितना बचा 1, 8 दूना 16 और माइनस माइनस प्लस 7 में 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 5, सॉरी माइनस माइनस प्लस 7 और 2 कितना हो गया 7 और 2 9, माइनस का साइन दोनों जगह है, जहां दीजिएगा दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। गुने कितना है 2, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 7 और 2 9, माइनस का साइन बड़ा है तो दे दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ है 3 प्लस 1/16 में 9 गया तो कितना बचा 7, यहाँ जो है गुना में है 2, ठीक है, तो 2 1 का 2 हम लिख देते हैं यहाँ गुना करके, ठीक है, या कटता तो कटा देते, तो कुछ कट नहीं रहा तो 2 1 का 2। अब इसका भिन्न का जोड़ कीजिए इसको, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ है 3 प्लस ये है 2/7, पहले ही 7 से हम 2 को भाग दे दिए, ठीक है, यहाँ दशमलव दिए 1 0 आया, 7 तिया के ज्यादा हो जाता, 7 दूना 14 6, दशमलव से 1 0 फिर आया, 7 नाम 63, 7 नाम 63 ज्यादा हो गया, 7 8 56, फिर इधर हुआ 4, एक अंक और ले लिए 7 5 35, लगभग 0.285 आया, 0.285, तो 3 में 0.285 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.285, ये हम आंसर लिख सकते हैं। मतलब सब सवाल जो भी बहुलक का होगा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद बहुलक खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक और सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर होगा, देख लीजिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीन में दे देंगे। अगला कोई भी सवाल ले सकते हैं, कोई भी सवाल, ठीक है, सब एकदम सेम बनेगा सब, ठीक है। अब 1 नंबर ही बना देते हैं। सवाल क्या है, या आयु देखिए 5 से 15 6 रोगियों की संख्या है, 15 से भी सबसे ज्यादा कौन है 23, सबसे ज्यादा कौन है 23 है, ठीक है। तो 23 सबसे, तो बहुलक वर्ग वही लीजिए, बहुलक वर्ग जो है 23 के सामने 35 से 45, ठीक है, 35 से 45, तो ये हो गया आपका 35, ठीक है। ये F1 23 है, F0 इससे ठीक पहले 21 है, F2 इसके जस्ट बाद 14 है, H दोनों के बीच अंतर कितना है 10 का, किसका है 10 का, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो L का मान कितना है, तो L का मान है 35 प्लस F1 का मान कितना 23 माइनस 21 बट्टे 2 गुना 23 माइनस 21 माइनस 14 गुना 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका 35 प्लस इसको घटाएं तो 2 बट्टे ये हो गया 46, माइनस माइनस प्लस दोनों जोड़े तो 35, ठीक है, गुना कितना यहाँ 10 है, चलिए 35 प्लस ये हो गया 2 बट्टे, इसको ब्रैकेट में ही रखिए, 2 बट्टे इसको घटाइए 11 गुने 10, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ से कटता तो कटा देते हैं, कुछ भी तो नहीं कट रहा, तो देखिए 10 दूना कितना हो गया 20, ये हो जाएगा आपका 35 प्लस 20 बट्टे 11, इसको भाग पहले से दे लेते हैं, 11 को 20, 11 से 20 को भाग दिए, 11 क्या 11, 9 बच्चा दशमलव दिए, 11 8 88, 2 फिर 1 0 लिए, फिर 11 का 11, कुछ ऐसे आते रहेगा 1.81,
ठीक है, और भी ज्यादा ले सकते हैं हम लोग, तो 35 प्लस 1.81, तो 35 और 1.81 तो हो गया 36.81। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार कोई भी सवाल रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं। जिसके इसके बाद है तो कौन वाला लेंगे, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 61, जो 61 है सबसे अधिक 61 है, तो 61 ले लेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है, इसके पहले जो है 52 लेंगे, F0 38 ले लेंगे, F2 बन जाएगा। इसके बाद वाला देखिए सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा है 33, तो ये इसमें यल हो जाएगा, देखिए 2000 से 2500 हो जाएगा बहुलक वर्ग, एल हो जाएगा 2000, एफ हो जाएगा 33, नहीं सॉरी ये 40 है सबसे ज्यादा, तो 40 है, तो यल हो जाएगा कौन बोला, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा 1500 से 2000, तो यल हो जाएगा 1500। ठीक है, एफ हो जाएगा 40, F0 इसके पहले 24 है, F2 33 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए एक आगे भी सवाल, इसमें सबसे ज्यादा कितना है, 10 है। ठीक है, तो 10 है, इसके सामने बहुलक वर्ग हो जाएगा 30 से 35, इसके पहले जो है F0 9 हो जाएगा, F2 जो है हो जाएगा आपका 3, ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, सब सवाल बन जाएगा सब।